आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी अप्सरा की साधना लेकर आया हूं, एक ऐसी चमत्कारी अप्सरा की साधना को लेकर आया हूं जिसे करने मात्र से ये चमत्कारी अप्सरा आपके लिए किसी को मार भी देगी और खुद भी मर सकती है, सिर्फ आपके लिए। ये आपका हर कार्य पलक झपकते ही कर देती, चाहे वो जायज कार्य हो चाहे वो नाजायज कार्य हो। आपकी सोई हुई किस्मत का ताला ऐसा खोलेगी कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ये आपको इतना पैसा ला कर देती, इतना पैसा ला कर देती कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और इस चमत्कारी अप्सरा में बहुत ही ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली ये अप्सरा है। ये आप इसको कोई भी कार्य दो, चाहे वो जायज कार्य हो चाहे वो नाजायज कार्य हो, पलक झपकते ही कर देती है। आपको जितने भी पैसे की जरूरत है, बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोलिए। ये चमत्कारी अप्सरा आपके पलक झपकाने से पहले जितना पैसा आपने बोला होगा उतना पैसा लाकर ही आपके समक्ष रख देती है। और इस चमत्कारी अप्सरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस चमत्कारी अप्सरा की साधना को सिद्ध कर सकता है। और ये जो चमत्कारी अप्सरा है इसका नाम है अपराजिता अप्सरा, जो कि सिर्फ 17 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। मैंने बोल दिया ये साधना सिद्ध होगा तो 1,01% डंके की चोट पर साधना सिद्ध होगा ही होगा। मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देता ही देता है। आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र, विधि, विधान, नाम कहीं पर भी खोज लीजिए, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, कहीं पर भी अगर आपको मिल जाता तो आप मुझे बताइए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूं जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूं, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूं। मेरी मुंह से निकली वाणी 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होता ही होता है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वीडियो में मंत्र, विधि, विधान सब कुछ दिया हुआ है। ये चमत्कारी अप्सरा क्या क्या कार्य करती है ध्यान से सुनिए। ये किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर लाकर आपके समक्ष रख सकते हैं। कौन आने वाला है, किस लिए आने वाला है, क्या चाहता है, उसके जेब में कितने पैसे हैं, यहां तक कि उस इंसान की इतनी गुप्त से गुप्त जानकारी ये आपको लाकर देगी कि सामने वाला इंसान आपको भगवान मान लेगा। ये आपको गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देती है, गुप्त से गुप्त आपको जड़ी बूटी का ज्ञान देती है। ये इतने गुप्त से गुप्त औषधि और जड़ी बूटी का ज्ञान देगी जो बड़े से बड़े बीमारी को और गुप्त से गुप्त बीमारी को चुटकी बजाते ही आप ठीक कर दोगे। ये आपको गुप्त धन और गरा हुआ धन के बारे में बताती है। कहां पर गुप्त धन और कहां पर गरा हुआ धन है उसका 1,01% सटीक जानकारी लाकर आपको ये देती है। पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह आपको करना है, बस आप पलक झपकाइए, पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह पलक झपकते ही हो जाता है। ये षटक्रम में षटक्रम करती है और ये षटक्रम की बेताज रानी है। ये जो चमत्कारी अप्सरा है, ये षटक्रम में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण षटक्रम में षटक्रम करती है और ये षटक्रम की बेताज रानी है। कोई भी मेरा भाई, बहन, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष जो कि षटक्रम का बेताज बादशाह बनना चाहता है वो इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जरूर जाप करे। और एक बार इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके देखिए कि क्या होता है फिर चमत्कार। उसके बाद ये आपको सट्टे का नंबर देती है। सट्टे में ये गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन और मिलन नाइट, इन सभी का ये नंबर देती है। इसका बताया हुआ सट्टे का नंबर 1,01% डंके की चोट पर खुलता ही खुलता है। आंख बंद करके आप लगा दीजिए। किसी भी शक्ति में इतना दम नहीं कि इसका दिया हुआ सट्टे का नंबर को काट दे। यह आपको हर तरीके से मदद करती है। आपको पैसे की जरूरत है, कहीं से भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोलिए, ये आपके पलक झपकाने से पहले जितना पैसा आपने बोला होगा उतना पैसा लाकर आपके समक्ष रख देती है। ये आपको शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। ये आपको लॉटरी के बारे में बताती है। लॉटरी में ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर देती है और आंख बंद करके आप लगाइए, 1,01% लॉटरी का नंबर खुलेगा ही खुलेगा। ये आपको गुप्त से गुप्त साधना सिखाती है, आपको गुप्त से गुप्त अमल सिखाती है, आपको गुप्त से गुप्त विद्या सिखाती है। इतनी गुप्त से गुप्त साधना, अमल और विद्या सिखाएगी कि लोग आपको भगवान मानने लगेंगे, आपके पैर पे अपना सर रख देंगे। ये आपको अपने समय का बेताज बादशाह और लोगों के नजर में आपको भगवान बना देती है। ये इतनी तीव्र और शक्तिशाली मायावी ये अप्सरा है। आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो जॉब का एग्जाम हो चाहे दुनिया कोई भी एग्जाम हो, आप दे रहे हो, आप पास नहीं हो पा रहे हो, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, जो आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है, चाहे वो जॉब का एग्जाम हो चाहे दुनिया कोई भी एग्जाम हो, बस इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके जाइए। इस चमत्कारी अप्सरा का 1,01% डंके की चोट पर खुला चैलेंज देता हूं, आपका नाम लिस्ट में आएगा ही आएगा, चाहे वो जॉब का एग्जाम हो चाहे दुनिया कोई भी एग्जाम हो। सिर्फ इसका मंत्र जाप करके जाइए, 1,01% डंके की चोट पर आपका नाम लिस्ट में आएगा ही आएगा।
आपका किसी ने पैसा ले लिया, वो पैसा दे नहीं रहा है, आजकल आजकल कर रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र होता है उसमें उस इंसान का नाम लगाकर जो विद्या मतलब कि जो आपको विधि बताया जाएगा वो कर दीजिए। वो इंसान दौड़ता हुआ मिनटों सेकंडों में आएगा और आपको पैसा विद इंटरेस्ट के साथ देगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, वो आपको पैसा देगा ही देगा। आपका संतान नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुके हो, पीर फकीर मौलाना ओझा पंडित तांत्रिक अघोरी हर जगह जाकर आप बाबा ओझा पंडित तांत्रिक अघोरी मौलाना सब जगह जाकर थक चुके हो, बड़े से बड़े मंदिर में, बड़े से बड़े मस्जिद में जाकर थक चुके हो, पूजा पाठ हवन सब करवा रहे, लेकिन आपका संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, न संतान हो रहा है। तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का एक बार मंत्र जाप कर लीजिए, 1,01% डंके की चोट पर कह रहा हूं, खुला चैलेंज है, आपका संतान होगा ही होगा। आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप देखने में सुंदर नहीं हो इसके कारण, या कोई दूसरा बात है जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप बस इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप कर लीजिए। ये जो चमत्कारी अप्सरा है आपके स्वर में, व्यक्तित्व में, आपके शरीर में, आपके पूरे चेहरे में, आपके आंख में, आपके चलने के तरीके में, आपके पूरे शरीर में इतना आकर्षण डाल देती है, जो कोई भी लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, नर नारी, किन्नर किन्नरी, बच्चा बूढ़ा बूढ़ी, औरत पशु पक्षी, जो कोई भी आपको देखेगा तत्काल वशीभूत हो जाएगा। लड़का वाला अगर देखने आए तो पलक झपकते हाँ कर देगा, लड़की वाला अगर देखने आए तो भी पलक झपकते ही हाँ कर देता है। इतना ये तीव्र और शक्तिशाली ये चमत्कारी अप्सरा है, ये इतना आकर्षण आपके अंदर डाल देती है। आपको पैसे की जरूरत है, बस आप इसे बोलिए मुझे इतना पैसा चाहिए, जितना भी पैसा आपने बोला होगा पलक झपकते आपके पास उतना पैसा आ जाता है। और इस चमत्कारी अप्सरा का जो साधना होता है ये होता है मंगलवार वाले दिन। इसमें आपको ऐसे कमरे में ये साधना करना है जहां पर आपके सिवा कोई आएगा नहीं और जाएगा नहीं। पहले उस कमरे में खुशबूदार इत्र और जो ये होता है गुलाब का इत्र होता है और गुलाब जल होता है, उसे अच्छे से साफ करके खुशबूदार बना देना है। उसके बाद इसमें मतलब पीला आसन पीला वस्त्र लगता है, ठीक है, इसमें आपको पीला आसन पीला वस्त्र लगेगा। उसके बाद इसमें 5 प्रकार का मिठाई, 5 प्रकार का फल लगता है, 5 प्रकार का इसमें फूल लगता है, ठीक है। उसके बाद 5 प्रकार का इसमें इत्र लगता है, पंचमुखा दीपक इसमें 5 लगता है, उसमें 5 प्रकार का तेल डालकर 5 प्रकार का इत्र डालकर उस पंचमुखा दीपक को जलाना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको पीला फूल 5 प्रकार का लेना है, जितने भी 5 प्रकार का पीला फूल हो आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चावल लेना है 1 केजी, उसमें पीला कलर मिलाकर अच्छे से उसका एक गोल ढेर बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक पंचमुखा दीपक रखना है। उसके बाद इस चमत्कारी अप्सरा का जो साधना होता है सो शुरू होता है। इसमें आम की लकड़ी और इसमें पीपल का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी, ये दोनों लकड़ी मिलाकर इसमें हवन होता है। पीपल का पेड़ का नीचे का जो जड़ होता है उसको आपको काट कर लाना है और इसी पीपल के पेड़ का जहां से जड़ लाइएगा वहीं से आपको मिट्टी लेकर आना है, 2 मुट्ठी मिट्टी लेकर आना है। उसके बाद आपको कटोरा में क्या करना है, मिट्टी के कटोरे में आपको उसको अच्छे से रखकर मिट्टी को उसमें गुलाब जल गुलाब का इत्र डालकर अच्छे से एक लड़की का पुतला बनाना है, जो कि एक लड़की देखने जैसा हो ऐसा पुतला बनाना है, लड़की का आकार का, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पीले आसन में बिछाकर उसको सामने रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको पीपल का पेड़ का जो आपने लकड़ी लिया होगा, आम का लकड़ी लिया होगा, उसको मिलाकर आपको हवन करना होता है इस चमत्कारी अप्सरा का, ठीक है। हवन सामग्री ले लेना है, उसमें चीनी, जौ, तिल, उसके बाद में आपको घी, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा दूध, उसके बाद में आपको हल्का सा आप कपूर मिला दीजिएगा, लोभान मिला दीजिएगा। उसके बाद आपको चीनी मिलाना है, उसमें जौ मिलाना है, काली तिल मिलानी है, काला उड़द मिलाना है, ठीक है। थोड़ा सा सरसों का तेल आपको उसमें डाल देना है, ये सब मिक्स कर लेना है अच्छे से, ठीक है। मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, हवन करना होता है इस चमत्कारी अप्सरा का। एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार हवन करना है, ऐसे करके 17 बार आपको करना है, ठीक है। 17 बार करने के बाद में जो चीज भी आपने सामग्री में, हवन सामग्री में मिलाया होगा, वो जो चीज मिलाया होगा वो सब चीज को थोड़ा थोड़ा करके अलग रख लेना, जैसे कि चीनी, जौ, काली तिल, काला उड़द, उसके बाद देसी घी, शहद, उसके बाद में कपूर, उसके बाद में आपका ये घी हो गया, देसी घी हो गया, शहद हो गया, काली तिल हो गया, उसके बाद चीनी, ये सब जितना भी चीज होगा वो सबको थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना है। दूध को निकाल लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सरसों का तेल निकाल लेना है। फिर अलग से 17-17 बार करके इन सभी का आपको हवन करना होगा। फिर आपने जो 5 प्रकार का फूल लिया होगा, उस 5 प्रकार के फूल को, जैसे कि लिया होगा 5 प्रकार का फूल, तो उसको 17-17 टुकड़े में काट लेना है, ठीक है। उससे आपको हवन करना है। उसके बाद 5 प्रकार का जो फल लिया होगा उससे आपको हवन करना है 17 बार, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने 5 प्रकार का मिठाई लिया होता है उससे आपको हवन करना होता है। हवन करने के बाद में क्या करना होता है, अपना नामिका उंगली काटना होता है और 7 बूंद खून देकर आपको हवन कुंड में आपको मंत्र पढ़ना होता है इस चमत्कारी अप्सरा का। ये चमत्कारी अप्सरा हवन से आपके समक्ष निकलती है, ठीक है। बोलती है मुझे क्यों बुलाए, मेरा पुतला मुझे वापस करो। तो आपको जो भी कार्य है आप इसे करवाइए, पलक झपकते आपका सारा कार्य कर देती है, चाहे वो जायज कार्य हो चाहे वो नाजायज कार्य हो। पुतला आपको वापस नहीं करना, पुतला आपको उसी राख के नीचे दबाकर रख देना है, ठीक है। आप
आप जब भी किसी भी बियाबान, जंगल बियाबान, खंडर या तीन रास्ता चौरास्ता पे जाओगे तो उस राख के नीचे अच्छे से उसको क्या करना है, पुतला को डालकर कहीं भी दफना देना है, ठीक है, उसको नहीं देना है। इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र है, ध्यान से सुनिए, मंत्र है ओम श्रीम एम ह्रीम क्रीम 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 क्लीम 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 एम श्रीम एम ह्रीं अपराजिता मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये इसका ये है मंत्र है, ठीक है। मम में अपना नाम लगाइएगा, वश्यम कुरु कुरु स्वाहा कीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपना नाम नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा कीजिएगा। इसका एक और मंत्र है, जो इसका मंत्र है ओम श्रीम एम ह्रीं अपराजिता प्रियतमा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दोनों में से जो मंत्र आपको अच्छा लगे वो मंत्र कीजिए, दोनों इसी का मंत्र है। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखिए। साधना 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा।